नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और आखिरकार कयासों पर बीजेपी ने फुल स्टॉप लगा दिया। छत्तीसगढ़ में विपक्ष को नया नेता मिल गया। नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। रायपुर में विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी ने धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। अब रायपुर में विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी ने धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। इससे पहले विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साय को प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। तब से ही इस बात की चर्चा की थी कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष भी बदले जा सकते हैं, और हुआ भी वही। दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश कर रही है जो कांग्रेस को टक्कर दे पाए। लिहाजा पार्टी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ को विपक्ष का नया नेता मिल गया है। पार्टी विधायक नारायण चंदेल को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का नया नेता प्रतिपक्ष चुना है। रायपुर में विधायक दल की बैठक में नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगा दी गई। बैठक के बाद खुद नारायण चंदेल ने इसका ऐलान भी कर दिया। नारायण चंदेल जांजगीर चांपा से विधायक हैं। चंदेल ने अपना राजनीतिक जीवन 1980 से शुरू किया था। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की और बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। नेता प्रतिपक्ष के लिए नारायण चंदेल की दावेदारी पहले भी सामने आ चुकी है, हालांकि तब उन्हें मौका नहीं मिला था। माना जा रहा है कि बीजेपी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ओबीसी चेहरे पर दांव खेला है। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद नारायण चंदेल ने ये जता दिया कि वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर में नजर आएंगे। एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। नारायण चंदेल को धर्मलाल कौशिक की जगह नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। विधायक दल की बैठक के बाद नए बदलावों को लेकर सर्वसम्मति और एकजुटता दिखाने की कोशिश भी दिखी। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर का धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष चयन में किसी प्रकार की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में जब नेता चयन होता है तब तक उसका जो इतिहास है बहुत ज्यादा भयावह रहा है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन जिस प्रकार से विरोधाभास की स्थिति विधायकों के अंदर में दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर में दिख रही है, कहीं ऐसा मतलब कोई अप्रिय स्थिति निर्मित हो। छत्तीसगढ़ के वोटरों का बड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखता है। पिछले विधानसभा चुनावों में इस वर्ग ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में भी अब ऐसे ओबीसी नेता हैं जो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। माना जा रहा है कि इसी फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब नया नेता प्रतिपक्ष भी ओबीसी वर्ग से ही चुना है। रायपुर से न्यूज 18 के लिए अवधेश मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए नरेश चंद्र गुप्ता भाजपा नेता हैं, तो वहीं नितिन भंसाली है कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नरेश चंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। नेता प्रतिपक्ष बनते ही चंदेल की तल्ख टिप्पणी सामने आई है, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है, साव और चंदेल की जोड़ी कमाल कर पाएगी? पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष बनने पर श्री अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष बनने पर श्री नारायण चंदेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और वो डेफिनेटली दोनों की जोड़ी और हमारे सभी वरिष्ठ लोगों का सहयोग
के साथ हम इस प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। इसमें कहीं कोई जरूरत नहीं। जो नारायण चंदेल जी ने और अरुण साहू जी ने, अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वो देखिएगा, दोनों एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं और हम जब वो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, हम लोग तो सड़क की लड़ाई हमने बहुत अच्छे से लड़ी। हमने इस कांग्रेस को उस समय भी चुनौती दिए थे और आज भी हम चुनौती दे रहे हैं और कांग्रेस को इस प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देंगे। जी नितिन जी, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात यहाँ पर कही जा रही है। आखिर कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? नए नेता प्रतिपक्ष को किस तरह से देख रहे हैं आप? खुली आंखों से नरेश गुप्ता जी सपना देख रहे हैं। टैक्स का अच्छा ज्ञान है, आई थिंक सीए है, तो मुझे जानकारी है कि सारी चीजों पे नरेंद्र भाई मोदी जी ने टैक्स लगा दिया है। जीएसटी सपना देखने में नहीं लगाया, तो सपना देखने दीजिए। नारायण चंदेल जी आज नेता प्रतिपक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन्हें बधाई देता हूं। पर एक चीज ये जरूर बता देता हूं कि चेहरा बदल देने से उनकी नीतियां, उनकी करनियां या उनकी जन विरोधी नीतियां, जन विरोधी कार्य नहीं बदलेंगे। जो 15 वर्षों में जो यहाँ पर हाहाकार मचाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो यहाँ की जनता बेहतर तरीके से समझ चुकी है। अब वो या तो प्रदेश अध्यक्ष बदल दे, या तो वो नेता प्रतिपक्ष बदल दे, या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा को बदल दे, किसी को भी बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है जनता के खिलाफ, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए हैं जन कल्याणकारी काम, हम कामों को लेकर जनता के बीच है और हमें इनके आंतरिक मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, इस बात की खुशी है कि इनका एक इतिहास रहा है कि जब भी नेता प्रतिपक्ष का इनके यहाँ चुनाव होता है तो टेबल कुर्सियों के नीचे बड़े नेताओं को घुसना पड़ता है, मारपीट और हिंसक वारदातें होती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर जानकारी मिली है कि विरोधाभास जो है वो बहुत ज्यादा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जब बदलने थे, जब ये कहा था कि बहुत सारे नेताओं ने बीजेपी के कपड़े सिलवा लिए हैं, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, तो वो कपड़े सब बेच गए, एक अध्यक्ष बना। और मुझे जवाब ले लेते नरेश जी, जवाब ले लेते नरेश जी। जब नेता बदलते हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात आती है तो अप्रिय घटनाएं देखने को बीजेपी में मिलती हैं। इस बार शुक्र है कि ऐसी चीजें ना देखने को मिली, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं की बात करें तो बौखला जाते हैं। क्या रिएक्शन आपका? ये तथ्यहीन बातें हैं। आज की बैठक में जो स्थितियां थी, इतने शालीनता के साथ, इतने अच्छे तरीके से बैठक कंडक्ट हुई, सारे लोगों ने सर्वसम्मति से नारायण चंदेल जी का समर्थन किया, प्रस्ताव आया, सारे सदस्यों ने उसका समर्थन किया। और ये जो बात बोल रहे हैं ना मेरे मित्र भंसाली जी, वो एक बात बोल रहे हैं, जब 2000 में अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो विद्याचरण जी के बंगले में जो कपड़े फाड़े गए, लोगों के चेहरे पे नाखून के निशान थे, इसी के तहत इनके नेता। नरेश जी, मतलब अब कार्यकर्ता नेता भी पार्टी में, या हम ऊपर संगठन की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं विश्वास अब जता नहीं पा रहे थे, यहाँ उनकी मेहनत उनको साफ नहीं दिखाई दे रही थी, ये कहना चाह रहे हैं आप? नितिन जी को बोलिए मैडम, सुनिए मैडम। नितिन जी आपके पास लौटेंगे ना आप? नितिन जी आपके पास लौटेंगे, उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास फिर लौटेंगे। बोलिए। देखिए मैडम, यदि वो ऐसा बात करना चाहे तो आप बेहतर है उन्हीं को सुन लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए नरेश जी। राजनीति में क्या है, उन्होंने जब बोला तब तो मैंने कुछ नहीं बोला ना। ठीक, बोलिए। ये कौन सा तरीका है? मेरा टाइम क्यों वेस्ट करते हैं? ये कौन सा तरीका? आप बोलेंगे, डिबेट में बैठा हूँ भाई, मैं पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ। आप यदि कुछ बोलेंगे और मुझे नितिन जी आप अपनी बात रखिएगा ना, आप अपनी बात रखिएगा, आपके पास लौटूंगी ना। एक बात सुन लीजिए नरेश जी क्या कह रहे हैं, बोलिए नरेश जी। देखिए, ये मैंने आपको 2000 का उदाहरण दिया, जब लोग फटे कपड़े में एक फार्म हाउस से शपथ ग्रहण स्थल पर जिनके चेहरे पर खून निकले हुए थे, नखून के दाग लगे हुए थे और कपड़े कुर्ते फटे हुए थे, कपड़े कुर्तों में दाग लगे हुए थे, उसके साथ आए थे, तो ये ऐसा स्तरहीन और निचले स्तर तक बात करना बंद करें। और ये जहां तक ये आरोप लगा रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इनके पास आज नेता नहीं है कि आपके पास नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पूरा इनका देश चल रहा है, इनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये अध्यक्ष नहीं बना सकते। छत्तीसगढ़ में
तो इनके पास तो चेहरा ही नहीं। मैडम ये घटियापंथी नहीं चलेगी। ये कौन सा स्तर है? आप डिबेट करके बुलाएंगे, मच्छी बजा रही है। आप ये मच्छी बजा रहे हैं। तो ये घटियापंथी नितिन जी, आप मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। नितिन जी, आप बात तो रखने दीजिए, आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। एक बार उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास लौटूंगी मैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे नरेश जी। चलिए ठीक। देखिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसी चर्चा करना हो तो ना कराएं। ठीक आप उन्हीं को बुला लीजिए, सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, ये तुच्छ बंद करें। बोलिए ना भैया, ये घटियापंथी बंद करिए आप। मेरा समझ आ बोलिए नरेश जी, आप अपनी बात रखिए। ये घटियापंथी शब्द के उपयोग पे मुझे आपत्ति है। देखिए, जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा हो रही है उस पर तो होगी नहीं। यही बातों पर इन्हें चुप कराइए, इन्हें बोलने दीजिए। आप बोलिए ना, अपनी बात रखिए प्लीज प्लीज। नितिन जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। नरेश जी, आप अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने आज नया नेता प्रतिपक्ष चुना है और नया नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष ने ये पूरा इंडिकेशन दे दिया, इनका बौखलाहट है, इनका असेसमेंट हो गया है, इनके अंदर जो आंतरिक कला है, जो तत्कालीन मंत्री, जो पंचायत विभाग के तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने एक पद छोड़ा, अपना इस्तीफा तो नहीं कहूंगा, एक पद छोड़ा और सरकार के ऊपर कितना बड़ा लांछन राइटिंग पे लगाया, लिखित में आरोप लगाया, षड्यंत्र तक का आरोप लगाया साहब। तो आप कल्पना करिए, यदि कोई पदेन मंत्री सरकार के ऊपर षड्यंत्र का आरोप राइटिंग में लगाता हो। अभी आप फिर बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ये फिर एक पीछे बात हो गई। मैं आप मुझे एक बात का जवाब देते हैं यहाँ पर मुझे। ओबीसी वर्ग की हम बात करें, 2018 में हमने देखा चुनावों में जिस तरह से हार हासिल हुई थी बीजेपी को, अब उसी के फॉर्मूले पर, कांग्रेस के फॉर्मूले पर बीजेपी चल रही है। देखिए, आप कांग्रेस के फॉर्मूले पर नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को, अपने कार्यप्रणाली को, ये जो जन विरोधी काम ये सरकार कर रही है, ये सरकार पूर्णतः माफिया के कंट्रोल में काम कर रही है। इस सरकार में राशन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, खनिज माफिया, माफियों के माफिया झूठ ये माफिया शब्द आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। 15 साल माफियागिरी की है, इसलिए आप ये भी माफिया है, दूसरे को नहीं बोल रहे। ये माफिया हो गए हैं, ये माफिया है, ये मीडिया के मीडिया में कंट्रोल करना चाहते हैं, ये मीडिया में लोगों को बोलना नहीं देना चाहते हैं। माफिया, अरे ऐसे माफियों से नहीं करते हम लोग, इस तरीके से ऐसे माफियों से नहीं करते हम। ठीक, नरेश जी आपके पास लौटूंगी। नितिन जी, अब तो बदलाव की बयार दिख रही है, क्या आपको नहीं लगता कि अब तेजी से बदलाव होगा और कहीं ना कहीं भाजपा अब एंट्री मार सकती है? देखिए ऋतु, मैंने तो शुरू में कहा कि चेहरा बदल देने से इनकी जन विरोधी नीतियां और इनके कर्म नहीं बदलेंगे। बदलने चेहरा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अभी ये कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के बारे में, मैंने जो कहा, इन्होंने कहा कपड़े फटे थे, ये हुआ था, कुछ कांग्रेस पे आरोप लगा रहे थे। मैं आपको बता दूं ऋतु कि इस देश के जो प्रधानमंत्री है ना वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी, वो 2000 में आए थे यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में। इतनी मारपीट हुई थी बीजेपी ऑफिस में कि वो टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचाए थे। तो ये अपनी संस्कृति उजागर करे तो मुझे ऐसा लगता है नितिन जी उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। नितिन जी उस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, आप बीजेपी के सदस्य थे। नरेश जी, आपको बोलने दिया ना, आप लौटूंगी ना आपके पास, आप बात रख दीजिए ना नितिन जी को, आपके पास लौटूंगी, आपको भी पूरा समय मिलेगा। डिस्टर्ब कर रहे थे तब तो आपको उनको नहीं रोका, क्योंकि वो डिस्टर्ब करते हैं, उनको लिबर्टी है, वो विपक्ष को भी ना बोलने दे। नहीं, आप गलत बात करें, लिबर्टी की बात नहीं है, आपने अपनी पूरी बात रखी, मैंने उनको भी रोका। गलत बात करें, लिबर्टी की यहाँ पर कोई बात नहीं है। आप भी अपना पक्ष रखेंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। आपने रखा है, संस्कृति है आरएसएस की। ये माफियागिरी यहाँ पे भी कर रहे हैं, जो सरकार के माफिया काम कर रहे हैं, जो मीडिया में तो माफियागिरी करना चाहते हैं। यहाँ पे माफिया ये सब तो सोते जागते माफिया ही दिखते हैं इनको। आपने जो माफियाओं का राज है। एक बड़ा सवाल, अहम सवाल है, मैं चाहूंगी इसका जवाब नरेश जी दे दें। सीएम का चेहरा आखिर कौन होगा? अभी तक तो सामने नहीं आ पाया। अगर हम बात करें रमन सिंह की, तो वो तो सामने नहीं आएंगे। भूपेश बघेल के सामने आखिर कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं अभी?
पार्टी क्या सोच रही है इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता सीएम का दावेदार है और भूपेश बघेल को पद से हटा देगा एक एक कार्यकर्ता। इतनी भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं में सक्षमता है कि भूपेश को एक एक हमारा एक वार्ड तो चेहरा होगा जिस पर पार्टी भरोसा जता रही होगी, सोच रही होगी, जिसके बारे में यहाँ रेस में ये भी रहता है कि नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं उन्हें आगे लेकर आती है पार्टी। का कार्यकर्ता भी को रिप्लेस करने के लिए हम उस रूप में काम करने के लिए हम काम करते हैं जो माफियाओं को धरती का धूल चटाते हैं, माफियाओं को सर का सरताज नहीं बनाते हैं। तो हमारा वार्ड का कार्यकर्ता नहीं, बूथ का कार्यकर्ता भी भूपेश को रिप्लेस करने में सक्षम है। ठीक, नरेश जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।